नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य भारती नारंग आपकी सारथी से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ जिसके बारे में सुना तो सबने है बट समझता हर कोई नहीं है। मेरा आज का टॉपिक है प्रारब्ध क्या होता है, ये कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। चलिए टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन करूंगी, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें व मेरे यूट्यूब चैनल आपकी सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, प्रारब्ध क्या होता है। मेरे नज़रिए से आपके जीवन की शुरुआत से पहले ही जो आपके लिए निर्धारित हो वही आपका प्रारब्ध है, क्योंकि पिछले जन्म में जो हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कर्म किया हुआ है वही प्रारब्ध बनकर हमारे वर्तमान जीवन में मिलता है। प्रत्येक मनुष्य जन्म के समय निष्पाप, निष्कपट, पुण्य आत्मा व साफ छवि का होता है। फिर हमारे मन में प्रश्न आता है कि भगवान ने ऐसा भेदभाव क्यों किया कि एक का जन्म राजा के घर और एक का जन्म रंग के घर कर दिया। एक्चुअली शास्त्रों के अनुसार यह कोई भेदभाव नहीं है, यह जन्म मृत्यु सब हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार होते हैं। हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं कि किसी परिवार में जाओ तो कोई ना कोई समस्या ज़रूर है, जैसे कोई संतान होने के बाद भी दुखी है और कोई संतान ना होने के कारण दुखी है। देखा जाए दोनों परिवार दान, पुण्य, नित्य कर्म, प्रभु के प्रति आस्था, सत्कर्म करने के बाद भी उनके जीवन में दुख क्यों है। हमने तो यही सुना है कि शुभ कर्म का शुभ फल और अशुभ कर्म का अशुभ फल प्राप्त होता है। तो इन परिवारों को इस जन्म में शुभ कर्म करने पर भी खुशियाँ क्यों नहीं प्राप्त हो रही, क्योंकि यही उनका प्रारब्ध है। उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे गलत कर्म किए थे जिनका फल अब दुख रूप में उन्हें प्राप्त हो रहा है। आज मैं आपको हमारी दैनिक ज़िंदगी से जुड़े एक एग्ज़ाम्पल से ये बात समझाने का प्रयास कर रही हूँ। मोस्टली पुराने समय में हम सबके घरों में गेहूं को स्टोर करने के लिए बड़ी टंकी होती थी, जिसमें हर साल ऊपर से ढक्कन द्वारा गेहूं डालते थे और समय समय पर ज़रूरत के अनुसार नीचे के ढक्कन से निकालते रहते थे। मोस्टली यह भी देखा जाता था कि पुरानी गेहूं ख़त्म होने से पहले ही लोग नया गेहूं खरीदकर उसको भी टंकी में पुरानी गेहूं के ऊपर ही डाल दिया करते थे। अब आप ही बताइए, जब टंकी के नीचे के ढक्कन से हम गेहूं निकालेंगे तो उसमें से पुरानी गेहूं ही निकलेगी, क्योंकि हमने पुरानी गेहूं निकाले बिना ही नई गेहूं डाल दी थी। जब तक पुरानी गेहूं समाप्त नहीं होगी हमें नई गेहूं नहीं मिल पाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब पुरानी गेहूं कम हो जाएगी तो नई और पुरानी गेहूं मिली जुली एक साथ निकलेगी और बाद में पुरानी गेहूं पूरी तरह समाप्त हो जाएगी तो हमें नई गेहूं ही मिलेगी। इन शॉर्ट, बचा हुआ गेहूं ही हमारा प्रारब्ध है, जो हमें अगले जन्म की शुरुआत में मिलेगा ही। इस एग्ज़ाम्पल के अनुसार हम ये समझ सकते हैं
कि गेहूं की टंकी जो कि सालों साल निरंतर चलती है वह हमारी नश्वर ना होने वाली आत्मा है, और जिस प्रकार हम प्रतिवर्ष गेहूं डालकर निकालते हैं वह हमारे हर जन्म को दर्शाता है। जो टंकी के नीचे गेहूं निकालने वाला ढक्कन है वह हमें फल मिलने वाला रास्ता है, और टंकी के ऊपर जो ढक्कन है वह हमारा वर्तमान कर्म करने वाला रास्ता है। जीवन रूपी टंकी में हम कर्म रूपी गेहूं डालते रहते हैं और समय समय पर हमें गेहूं रूपी फल मिलता रहता है। हमें निरंतर अच्छे कर्मों द्वारा अपने जीवन रूपी टंकी को भरना चाहिए ताकि अच्छे प्रारब्ध के रूप में वो सदा हमारे जीवन में खुशियाँ बिखेरे। तभी कहा गया है कि उत्तम कर्म आपके प्रारब्ध को बदलकर आपके कठिनाई युक्त जीवन को आनंद युक्त कर सकता है। ईश्वर ने अच्छे कर्मों के साथ साथ एक और रास्ता भी बताया है। ईश्वर कहते हैं प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र व तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से ही कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा व विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जो जातक हर समय श्रद्धा व विश्वास से मेरा नाम जपते हैं उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। इसी पर तुलसीदास जी ने भी कहा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर। अंत में आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगी कि हम क्या प्रारब्ध लेकर आए इस पर विचार ना करके अपने वर्तमान जीवन के कर्मों पर ध्यान करें और प्रभु में आस्था बनाए रखते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हमें इतनी शक्ति व समझ दे कि हमारे हाथों कोई बुरा कर्म ना हो। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जीवन की नेगेटिविटी की तरफ से ध्यान हटाकर खुशियों से ज़िंदगी जिएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।